भ्रामक विज्ञापनों को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण पर भी फोकस। और राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की मदद से आमजनों को मिल रहा है न्याय। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय ये सम्मेलन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल शुरू हुआ था। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कल ये सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में गहरी रुचि लेते रहे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन 22 जनवरी तक जारी रहे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। खाद्य एवं उपभोक्ता से जुड़े विज्ञापनों को लेकर उपभोक्ता कार्य विभाग ने मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्तियों को कहा गया कि वे भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन जारी कर श्रोताओं और दर्शकों को गुमराह न करें। पेश एक रिपोर्ट। प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एंडोर्समेंट नो हाउ नाम से विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लोग उत्पादों या फिर सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें। विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा किसी भी अन्य संबंधित नियम या दिशा निर्देशों के अनुपालन में ही प्रदर्शित होने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी उत्पाद के प्रचार के लिए विज्ञापन, प्रायोजित या सशुल्क प्रचार जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों को विज्ञापनदाता के साथ अपने किसी भी तरह के भौतिक संबंधों का खुलासा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद या सेवा और कार्य का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिसमें मूल बातों को उनके द्वारा उचित तरीके से व्यक्त ना किया गया हो या जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल या फिर अनुभव ना किया हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत प्रदेश के पहाड़ी और कम वर्षापात वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज गया में समाधान यात्रा के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कई जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्षा के जल को इकट्ठा कर कृषि कार्य के उपयोग में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान गया के बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव में लेमन ग्रास की खेती का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बोधगया प्रखंड के तिलेरा गांव में नीरा से बन रहे तिलकुट और अन्य मिठाइयों के स्टॉल का अवलोकन किया। उसके नजदीक में हम लोगों को बनाना है ताकि लोग पानी की रक्षा स्टोरेज करके पानी की रक्षा करेंगे और इस सब काम में तो आएगा ही। और सपोज करिए कि इस साल वर्षापात हुआ ही नहीं तो उसमें इतना पानी रहेगा नीचे जमा कि उसका यूज करेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं बराबर जो हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ 19 में उसका भी एक पार्ट तो उसको भी हम लोग देखने का तो यहाँ पर शुरू किए हैं लोग अपने अपने। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की मदद से आमजनों को न्याय मिल रहा है। आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार मानवाधिकार आयोग का 14वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार में मानवाधिकार आयोग तेजी से मामलों का निष्पादन कर लोगों को न्याय दिला रहा है। हमेशा और सभी जगह मिलने वाले ये अधिकार सबके लिए समान होते हैं, ताकि किसी व्यक्ति के रंग, नस्ल, धर्म, जात, लिंग, भाषा, सामाजिक एवं आर्थिक या अन्य आधारों पर इनको वंचित नहीं किया जा सकता। तो बनाए यद्यपि मानवाधिकार को कहना चाहिए कि बिहार मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र प्रतिनिधि है, परंतु लोगों को भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पंचायत स्तर पर कृषकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कई कार्यक्रम चला रहा है। औरंगाबाद के मदनपुर में नाबार्ड की ओर से किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि विभिन्न जिलों में जल छाजन, कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम सिंचाई के लिए भी सहायता उपलब्ध कराते हैं और इस जिले में ही कई प्रोजेक्ट्स वाटरशेड डेवलपमेंट के चल रहे हैं। तो सिंचाई की सुविधा उसके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी की ओर से पिछले दिनों आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से कदाचार को लेकर आज पटना में अभ्यर्थियों ने आम सभा आयोजित कर सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया गया है, लेकिन हम लोग द्वितीय पाली को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बात को लेकर लगातार ये उपापों की स्थिति है कि अभी तक जो रद्द की गई है 1 पाली की परीक्षा, 2 पाली की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। और बैठक के माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप छात्रों की मांग को नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से छात्र एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करने जा रहे हैं। मधुबनी में ग्रामीण कार्य विभाग के लिपिक सुभाष कुमार के दरभंगा के पंडासराय स्थित घर पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में 27 लाख रुपए नकद, लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, 8 बैंक पासबुक और जमीन के कागजात मिले हैं। निगरानी ब्यूरो के उपाधीक्षक कन्हैया लाल ने बताया कि सुभाष कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद कागजात से उनकी संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। ये सुभाष कुमार है, ग्रामीण कार्य विभाग में लिपिक है। इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 423 दर्ज की गई है। आय से अधिक की संपत्ति के मामले में दर्ज है यह कांड। इसके अनुसंधानक मैं हूँ और अभी जो छापामारी चल रही है इसी कांड संदर्भ में चल रही है। अभी 27 लाख रुपये मिले हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में महादलित विकास मिशन के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और SC/ST कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव IAS SM राजू की जमानत याचिका विशेष अदालत से रद्द होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजू पर महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी राशि गबन के आरोप लगे हुए हैं। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के सभी प्रखंडों में जाति आधारित गणना के पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने बताया कि जनगणना में कुल 417 प्रगणक कार्य कर रहे हैं। प्रगणक के द्वारा अखिल अभिलेख को जमा किया जा रहा है और किसी प्रकार के त्रुटि होने पर सुधार कर अपलोड किया जाएगा। ये सरकार की जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, इसमें हमारे बख्तियारपुर प्रखंड में 417 प्रगणक कार्य कर रहे हैं और अभी तक हमारी रिपोर्ट आई है कि 99% कार्य। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री ने देश भर के 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। योजना के तहत 1 वर्ष के भीतर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले वर्ष तक देश का एक भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी कैडेटों को किया पुरस्कृत। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कैडेट कर रहे हैं तैयारियां। भोपाल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वामित्व कार्यक्रम से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी पटना की ओर से औरंगाबाद में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। बिहार में इंदिरा आवास के अधूरे पड़े घरों को अब प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के तहत पूरा करेगी। नालंदा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से यक्ष्मा उन्मूलन की दिशा में एक नई पहल। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग टीबी मरीजों को ले रहे हैं गोद। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के बुनियाद केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए स्थायी केंद्र का शुभारंभ। अब शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग की मिलेगी सुविधा। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निगम की ओर से विभिन्न इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है। आज माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न तालाबों और पवित्र नदियों में लगाई डुबकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के डीजीपी और आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण पर भी फोकस। और राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की मदद से आम जनों को मिल रहा है न्याय। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।